Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never. हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे, तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं माध्यिका वाली चैप्टर की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि माध्यिका किसे कहते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको श्रेणी दी होगी, तो उस श्रेणी को आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे ही आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आप उसके पद काउंट करेंगे, और जो उसका बीच का पद होगा वो उसकी माध्यिका कहलाती है। यानी जो बीच के पद होता है वह हमारा माध्यिका कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब है क्वेश्चन दूसरा। इसमें है सतत श्रेणी की बहुलक ज्ञात करने की विधि उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पिछले कई चैप्टरों में, इसी चैप्टर में आपको बताया था कि बहुलक कैसे निकालते हैं, वो आपको इस विधि में लिख देनी है। इसका कोई सिंपल सा तरीका है एकदम, उसे आप आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है 2, 2, 3, 2, 1 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इसमें 2 की आवृत्ति ज़्यादा है, यानी कि 2 की बारंबारता ज़्यादा है, तो इसमें अब बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको पद दिया है, बारंबारता दिया है, तो यही हमें निकालना था। इसी चैप्टर के लिए, इसी क्वेश्चंस के लिए हमने इस एक्सरसाइज को करने के लिए कहा था कि हम आगे चल के माध्यिका बताएंगे। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो आप देखेंगे क्वेश्चन 4 आपको सामने लिखा होगा कि माध्यिका ज्ञात करना है। आपको पद दिया है, बारंबारता दिया है। तो पद देख लीजिए, आप पद लिख लेंगे एक तरफ लिख लेंगे बारंबारता। चलिए, बना लेंगे सारणी। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे आप, क्या, संचयी बारंबारता का। क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। चलिए, अब संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं। अब ये तो आपका f हो गया और ये x हो गया, तो इसका जो f इंटू x होगा वो होगा हमारा संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए अब पद देख लेते हैं कि पद कौन कौन से दिए हैं आपको। ये दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, आपको इतने पद दिए हुए हैं। ठीक है, और बारंबारता जो दी है इसकी वो कितनी है, 3, 3, 2, 2, 2, 2। ठीक है, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। ये हमें इसकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें इसकी निकालिए संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता इसे fx कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। संचयी बारंबारता होती है कि ये 3 है, तो ये 3 ज्यों का त्यों। अब इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 3 2 5। अब 5 में 2 ऐड कर देंगे 7। अब 7 में 4 ऐड कर देंगे 11। 11 में 3 ऐड करेंगे 14। 14 में 1 करेंगे 15। 15 में 1 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक, तो इस तरह से जो संचयी बारंबारता आएगी वो हमारी कितनी आएगी, इसे fx कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा fx बराबर 17। यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी होगी हमारी, वो होगी 17, जो कि क्या है, विषम है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्यिका बराबर विषम है, तो ये हो जाएगा n+1/2 पद। ठीक, चलिए अब n यानी 17, 17 + 1 18/2 यानी 9वां पद। ठीक है, अब 9वें पद का मान आप देखेंगे कि कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा 11 के अंतर्गत। तो ये आ जाएगा कितना, 8। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 8। अतः माध्यिका बराबर कितनी होगी, 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे आशा करता हूं कि आप लोग करेंगे सॉल्व। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब अगला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे कॉपी पेन रखकर। ठीक है, चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकायदा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 आपको करना है।
अब क्वेश्चन 6, निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी की तरह इसे भी आपको करना है। आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसे भी आप आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन दिया है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12। इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कौन सी संख्या ज़्यादा दिख रही है? तो मेरे हिसाब से इसमें 12 कितनी बार, 1 2 3 4 बार दिख रहा है। तो जो 12 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका बहुलक। क्योंकि बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या ज़्यादा हो वह हमारी बहुलक हो जाती है। तो इसमें जो बहुलक आएगा वो आएगा 12। ठीक, चलिए अब 7वें का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें पूछा गया है कि 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 3, 38, 22, 38, इसमें कौन सा है बहुलक? तो इसमें जो 38 नंबर है इसका हमें संख्या ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 38, यानी कि 38। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि माध्यिका के गुण दोषों को समझाइए। तो इसे आप कुछ करना नहीं है, आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यदि आप लोग उसे डाउनलोड करना चाहते हैं फ़ोटो के तौर पर, तो आप टेलीग्राम चैनल, जो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है टेलीग्राम की, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से बैठकर। ठीक, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन 9 में कहा गया कि बहुलक के गुण व दोषों को समझाइए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप पढ़ लेंगे और आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके मोबाइल में सेव करके पढ़ सकते हैं बैठ के आराम से। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है। ठीक है, अब चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न लिखा है 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका होगी। तो इसमें मैंने आपको बताया था माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहला नियम है कि उसे आरोही क्रम में लिखिए। आप आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी एक क्रम में लिख सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप आरोही क्रम में ही लिखें या अवरोही क्रम में ही लिखें। ठीक है, तो हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विकल्प का, इसे लिख लेते हैं हम आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम है, सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ दिख रही है 9, फिर दिख रही है पहले 8 दिख रही है, फिर 9 दिख रही है, फिर 12 दिख रही है, फिर दिख रही है 13 और फिर 15। ठीक, 13, 15। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या n बराबर 5, जो कि क्या है, विषम है। तो अब हम यहाँ पर माध्यिका का विषम वाला सूत्र लगा देंगे। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, यानी कि जो n+1/2वां पद होगा वो हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो n बराबर हमने निकाला 5, तो ये हो गया 5 + 1/2, यानी कि 6/2 बराबर 3वां पद। कौन सा, 3वां पद। तो आप देखेंगे कि तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3 12, कौन सा है, 12। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से इसका जो माध्यिका का मान होगा वो होगा 12, जो कि क्वेश्चन में हमें विकल्प में कौन सा नंबर दिया गया है, आ नंबर। तो इस तरह से आ विकल्प हो जाता है हमारा सही। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 30, 31, 30, 35, 37, 30, 13, 30 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो बहुलक है वो क्या है, 30 होगा, क्योंकि 30 का जो आवृत्ति या बारंबारता है वो ज़्यादा है और की अपेक्षा। जो संख्या में और संख्या दी गई हैं तो उनकी अपेक्षा जो 30 संख्या है
वो इसका क्या होगा, बहुलक। तो इसका जो दूसरे का आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा 30। चलिए क्वेश्चन तीसरे में कहा गया है 3 4 7 9 10 13 15 की माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं दी गई हैं, तो जो कि क्या है, विषम है। तो माध्यिका का सूत्र भी आपने पढ़ा था कि n+1/2 पद। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारणी नहीं लिखी है क्योंकि सारणी पहले से ही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, चलिए तो n+1 7+1/2 बराबर 8/2 बराबर 4वां पद। तो जो चौथा पद है सारणी का वो इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो चौथा पद कौन सा है, ये है 9। कौन सा, 9। ठीक, 9। अब 9 है, ऑप्शन नंबर सा में, जो कि हमारा सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको कहा गया है कि माध्यिका क्या होगी। तो ये आपको अवरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है, तो इसमें आपको करना क्या है, ओनली सिर्फ नंबरों को काउंट कर लेना है। तो नंबरों की संख्या इसमें आ रही है 5। ठीक है, अब 5 आ रही है तो सूत्र क्या होता है माध्यिका का, ये होता है n+1/2 पद। तो ये क्या होगा, 6/2। क्यों, 5 + 1 = 6/2 यानी 3वां पद। तो जो 3वां पद है श्रेणी में वो हमारी इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद है 10। तो ऑप्शन नंबर द है वो हमारा क्या है, 10 राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सारणी की माध्यिका होगी। सारणी के द्वारा आपको माध्यिका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो इसे डिटेल से। चलिए क्वेश्चन 5 पहले पद दिया फिर बारंबारता दिया है, तो पद लिख लेते हैं एक तरफ लिख लेते हैं बारंबारता। चलिए पद में है 3 4 6 8 12। 3 4 6 8 12। चलिए अब है संचयी बारंबारता। हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारता होती है उसे हम काउंट कर जाते हैं एक एक करके और यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा आगे बताता हूँ अच्छे से। तो ये 2 5 4 5 3, 2 5 4 2 5 4 5 3। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे संचयी बारंबारता 2 ज्यों कहते हो, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये 19। तो जो कुल पदों की संख्या है वो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कुल पदों की संख्या n बराबर 19, जो कि क्या है, विषम है। ठीक है, अब विषम में माध्यिका का सूत्र क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद। अब n बराबर 90 है तो ये होगा 20/2, यानी कि जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, 10वां पद। अब 10वें पद का तो आपको यहाँ पे कोई मान दिया नहीं है। अगर 10वें पद का मान निकालना है तो वो किसके अंतर आएगा, 11 के अंतर्गत। तो जो हमारा माध्यिका होगा वो इस वाले पद में होगा। कहाँ होगा, इसमें। ठीक, तो जो पद है वो क्या है इसका, 6। ठीक है, क्या है, 6। तो जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, हमारी माध्यिका बराबर हो जाएगी 6। क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर 6। ऑप्शन नंबर होगा इसका द। चलिए आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छी से। और 5वां हो गया। अब 6वां देख लेते हैं। बहुलक पूछा गया है इसमें, तो जिसमें इसमें संख्या 12 सबसे ज़्यादा है 3 बार। ठीक है, चलिए तो इसका जो बहुलक है वो 6वें का वो क्या हो जाएगा, 12। अब 12 है कौन से ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सा में। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 1 3 5 5 4 6 का बहुलक होगा। तो 5 2 बार दिया गया है तो इसका बहुलक 5 होगा।
7 में का 5 होगा। अब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बा। चलिए, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और जो परिभाषाएं हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और यदि आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग उस पर जाइए और वहाँ पे PDF डला है पहले से पूरा मैथ का, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में एक नए चैप्टर त्रिकोणमिति के साथ। और हम पूरी आशा देते हैं आपको कि वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे DLED 4th सेमेस्टर मैथ के कम्प्लीटली। ठीक है, तो गाइस बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम अध्ययन को। जय हिंद, वंदे मातरम।